सुनाम एक जगह है पंजाब में, सुनाम शहर है और अच्छी मंडी है सुनाम की। तो सुनाम में महाराज जी की कथा थी, हम भी गए साथ में। इस बात सन 1984 की है, तब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उनका देहावसान नहीं हुआ था, तब की बात। बड़ा आतंक चल रहा था उस समय पंजाब में, महाराज जी पधारे। तो एक ब्रजवासी पंडित थे वृंदावन के, उनको पूजा पाठ कर्मकांड के लिए उनको साथ में लेके गए। और महाराज जी इतने सरल, उन पंडित जी ने देखा कि जजमान तो मालदार है, बढ़िया अच्छी कथा होगी, वो झगड़ने लगे कल से कथा होनी है। बोले रे हम बाबा जी के नीचे बैठ के पूजा पाठ थोड़ी कराएंगे, हम तो खुद ही वृंदावन के पुरोहित हैं, पंडा हैं, और हम तो पंडित हैं, हम खुद व्यास बनते हैं, हमारे नीचे लोग पाठ करते हैं, हम पाठ पूजा कराने आए, कथा तो हम कहेंगे। आप उस महानुभाव का नाम बता दो कि जो कथा कहने जाए और उसके साथ वाला पंडित जी झगड़ा करे कि ये कथा नहीं कहेंगे, हम कथा कहेंगे, और वो कहें कि नहीं इन्हीं को कहना चाहिए। ऐसा कोई मिलेगा उदाहरण? महाराज जी को पता चला कि वो पंडित जी तो जाने के लिए तैयार हैं, कहते हम कथा कहेंगे, पाठ नहीं करेंगे। जजमान बेचारा परेशान, अब क्या होगा? महाराज जी ने बड़े स्नेह से बुलाया, बोले हमें पता नहीं था कि ये सकाम अनुष्ठान है, आपके घर में कोई बाधा है। बाधा थी, प्रेत बाधा, उसकी निवृत्ति के लिए कथा थी। और भी कोई कामना तो होती संसारी लोगों के मन में, किसी कामना की पूर्ति के लिए थी। तो देखो, कामना की पूर्ति तो किसी सदगृहस्थ ब्राह्मण के द्वारा ही बढ़िया से होती है। ये संकल्प लेंगे, और देखो कथा तो पूरी होती नहीं है, पाठ ही पूरा होता है। तो दूसरा कोई पूरा पाठ करेगा ये हम विश्वास पूर्वक नहीं कर सकते, पर हमको पाठ का सुख मिलेगा, हम पूरा पाठ करेंगे, और पूरा पाठ होगा तो तुम्हारी कामना भी पूरी हो जाएगी। इसलिए तुम चिंता मत करो, हम पाठ करेंगे। और ये ब्रजवासी ब्राह्मण हैं, इन्हीं को व्यास आसन पर बिठाओ, इनको कथा कहने दो, ये प्रेम से कथा कहें, हमें कोई परेशान, बहुत बढ़िया है। देखो, बोले नहीं ऐसा कैसे संभव है, हम तो इनको बिल्कुल, हमने बुलाया इनको कब, हम दूसरा पंडित रख लेंगे। देखो, वृंदावन से कोई ब्रजवासी ब्राह्मण आए हैं, वे नाराज होके दुखी होके चले जाएं तो ब्राह्मण संत रुष्ट हो जाएं तो अनुष्ठान होने के पहले अनुष्ठान में बाधा आ गई। इसलिए मेरी आज्ञा है, और बड़े प्रेम से उनको बहुत आदर दिया। बोले पंडित जी आप ही कथा कहिए, बहुत विद्वान हैं, बहुत अच्छे हैं, और हम पढ़े लिखे तो नहीं हैं, लेकिन महाराज जी के चरणों में तो रहे ही हैं, तो इतना तो समझते हैं कि श्लोक ठीक से बोला जा रहा है कि नहीं बोला, इतना तो समझते हैं कि नहीं? सामान्य संस्कृतज्ञ व्यक्ति भी समझ सकता था कि मंगलाचरण में कम से कम 10-20 शुद्धियाँ थी उनकी, इतने शास्त्रज्ञ थे वो, और बढ़िया अच्छी कथा कहते थे, अपने ढंग की कथा थी। गा करके तो महाराज परम पावनी भगवती भागीरथी गंगा के तट पे राजा परीक्षित को कथा रस को पान कराते भये सुखदेव जी महाराज बोले, इस ढंग से बोलते थे। और जहाँ गोपे चुटीला झलर बरर पचलंगा लहंगादार झब्बादार, जन क्या क्या बोलते, विचित्र नक्सिख गोपी का वर्णन। महाराज जी बोले इतनी सुंदर कथा ब्रजवासी ब्राह्मण ही कह सकते, दूसरा नहीं कह सकता। इसको कहते सम्मान निरादर
आदर ही सब संत सुखी विचरंती मई।